नस्कैंट चरण टूटने ही वाला है। मुझे किसी भी कीमत पर तम्मा को हावी नहीं होने देना चाहिए। आखिरकार मैंने नस्कैंट अवस्था पार कर ली है। हालांकि कला तो सिद्ध हो गई, लेकिन मेरा दाव मन अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। पिछले जन्म में 7 महिलाओं का मुझ पर कर्ज है। अगर इन्हें नहीं चुकाया तो इस जन्म की साधना हमेशा के लिए यहीं अटक जाएगी। ये 7 कर्मा के बंधन। गुरुजी, इन 7 लेनदारों को कहां ढूंढूं? दुनियादारी की भीड़ में यह वह दिव्य वस्तु है जो पहाड़ से उतरने के बाद मेरी सबसे बड़ी मदद करेगी। क्या तुम ती अक्षरे की ये सातन डीम हो? दादा से सुना, पिछले जन्म में तुमने मुझ पर उपकार किया था। मैं यह समझौता रद्द करने आई हूँ। यह बिल्कुल नहीं हो सका। प्यार से मान जाओ वरना सोर आसमाना पड़ेगा। अगर कर्ज नहीं चुकाया तो इस जन्म में कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। और चाल बहुत बेढंगी है। एक लड़की होकर ऐसे हाथ पैर मत चलाओ। तुम्हें क्या लगता है ऐसे पुराने कर्जों की धौंस जमाकर हम अमीर घर की लड़कियों पर हक जमाओगे? आज हम यह रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करेंगे। लेकिन यह तो किस्मत का खेल है। ऐसा थोड़ी है कि तुम जब चाहो और रिश्ता खत्म हो जाए। तुम मार्शल आर्ट्स परिवार से हो। अगर कोई मेरी चाल को तोड़ दे तो मैं खुद इस समझौते को फाड़ दूंगा। मरना चाहती हो क्या? भैया, हम दोनों को तुरंत छोड़ो। तुम लोगों का मिजाज बहुत गर्म है। तुम्हारी ऊर्जा बहुत गर्म है। तुम ताकत के दम पर दूसरों को डरा रही हो। तुम लोगों की हरकतें दिन ब दिन बदतर होती जा रही हैं। युद्ध सीखने से पहले शालीनता सीखो। साधना से पहले मन सुधारो। 1 घंटे में तुम्हारे पॉइंट्स खुल जाएंगे। यहीं रहकर अपनी हरकतों पर गौर करो। 3 अक्षर की ये सातन द्यू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लगता है तुम्हारी किस्मत खराब है। यही मेरी पहली लेनदार है। अगर कोई मुसीबत सुलझा न सको तो मेरे पास आ जाना। मैं पैराडाइज में रहता हूँ। यही है पैराडाइज। बचाओ। मेरी मदद करो। कृपया मुझे बचा लो। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह भी मेरी एक लेनदार होनी चाहिए। प्यार से बात नहीं माननी, अकड़ दिखाना है। फार्मा कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए। पकड़ के ले आओ इसे। कमीने, मुसीबत से बचना है तो दफा हो। जानता है मेरा बाप कौन है? मेरा बाप है चीन का किंग वान लॉन्ग। मेरे बीच में टांग अड़ाने की हिम्मत है तेरी? दिन दहाड़े और सबके सामने महिलाओं को परेशान कर रहे हो। खुद को क्या समझते हो? मरने का शौक है क्या? तूने मेरे साथ क्या किया? मैंने तुम्हारे मेरिडियन सील कर दिए हैं। अब से कभी किसी कमजोर पर धौंस मत जमाना। माफ करना, मेरी वजह से मुसीबत हुई। छुपाया के लोग तुम्हारी पहुंच से बाहर हैं। यह पैसे रखो और हिच्चा छोड़कर चले जाओ। बेफिक्र रहो। सिर्फ इस इंसान के बस का नहीं है मेरा कुछ बिगाड़ना। 59,339 नंबर की कार तुम ही होती अक्षर की ये सातन द्यू ना? मेरे साथ चलो। मेरी बहन की हालत बहुत नाजुक है। तिया अक्षरी की यह सातन द्यू, क्या तुम मेरी बहन का इलाज कर सकते हो? मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुसीबत का फायदा उठाने की कोशिश मत करना। मैं जान दे दूंगी पर तुम जैसे घटिया इंसान को जीतने नहीं दूंगी। समझ गए? यह भिखारी कहां से आ टपका? तू और उनके सामने शर्त रखने लायक है। मैंने देश के नंबर 1 डॉक्टर को बुलाया है। बांग तन्मा, अब तुम्हारी जरूरत नहीं। दफा हो जाओ। वाला, यह नाम सुना सुना सा क्यों लग रहा है? अभी तक गए नहीं। महाशय, कृपया मरीज की जान बचाइए। मेरी काबिलियत पर भरोसा रखो। यह दवा देते ही मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसे यह गोली खिला दो, पूरी तरह ठीक हो जाएगी। अरे, यह क्या कर रहे हो? यह तो वही नुस्खा है जो मैंने दिया था। इस बूढ़े ने इससे चुराकर खुद को महान डॉक्टर घोषित कर लिया और अब इसके नाम पर लोगों को ठग रहा है। इस गोली का असर बहुत तेज है। उसकी हालत पहले से ही काफी कमजोर है। यह उसे मार डालेगी। तुम क्या जानते हो? यहाँ से दफा हो जाओ। मनोरम के इलाज में दखल मत दो।
यह इमरजेंसी मेडिसिन है, इससे फिलहाल उसकी जान बच जाएगी। यह सिर्फ 3 दिन और खींच सकती है। 3 दिन बाद दिल धड़कना बंद होगा। तुम लोग खुद अपनी खैर मनाओ। चला गया और अपने पीछे यह जानलेवा चीज छोड़ गया। असंभव, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं कभी असफल नहीं होता। मुझे तो यह कोई झोला छाप डॉक्टर लगता है। इसे मत खिलाओ। क्या मारना चाहते हो? लगता है। मेरी तबीयत ठीक हो रही है। यह दवा सचमुच असर कर गई, सचमुच असर कर गई। तियाक्षरी की सातेंद्यू के जाने से पहले कहा था, यह दवा सिर्फ 3 दिन तक जीवन बचा सकती है। पूरे शहर की छानबीन करो। हर हाल में 3 दिन के भीतर उस दिव्य डॉक्टर तियाक्षरी की सातेंद्यू को ढूंढ निकालो। सी छोटी यांग, तुम हितशय में नए हो, यहाँ बिल्कुल अकेले हो। क्यों न मेरे साथ ही रहो? मैं जानता था। सुंदर दीदी, आप जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही नेक दिल भी हैं। बड़ी मीठी बातें। नौकरी नहीं मिली क्या? मेरी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जगह खाली है। मैं तुम्हारी बात करवा देती हूँ। नौकरी? ना बाबा ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस जन्म में नौकरी करना मेरे बस की बात नहीं। पहाड़ से उतरते वक्त गुरुजी ने यह दिया था, हितशय में यही नैया पार लगाएगा। मैं इसी से अमीर बनूंगा। देखो तो जरा, मेरे बूढ़े गुरु ने मेरे लिए कौन सा खजाना छोड़ा है। हर मर्ज की दवा, हर मर्ज की दवा। गुरुजी, आप दुनिया के सबसे अच्छे गुरु हैं। अरे, क्या तुम्हें पता नहीं आजकल पहाड़ों के नीचे लोग क्या बेचते हैं? हस्तरेखा देख लो, भविष्य जान लो। कमीने, मेरे दोनों हाथों में तो अब ताकत ही नहीं बची। क्या तूने ही मुझ पर कुछ किया है? पिछली बार की मार भूले नहीं ना? लगता है तुम्हारी हड्डियां फिर से खुजला रही हैं, है ना? ज्यादा नाटक मत करो। आज जो इसकी टांगें तोड़ेगा उन्हें $5 लाख मिलेंगे। छोटू, अगर इसे छूने की हिम्मत की तो पहले मुझसे पूछना होगा। सिर्फ तुम दोनों। दिवालिया हो चुकी एक मामूली फार्मा कंपनी और तुम मेरी राह में रोड़ा अटकाओगी। और अगर इसमें तान परिवार भी जुड़ जाए तो? ध्यान, क्षुअन कर एक पालतू कुत्ता। मेरी तीक्षरी की सातेनाक्षरी की सीटी ने दम के आदमी पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई? यह मिस्तान, यह तो बस एक बदबूदार ज्योतिषी है। आप इसे गलत समझ रही हैं। यह इतने सारे आदमियों को लेकर मुझ अकेले पर भारी पड़ रहा था। मैं तो डर ही गया था। निश्चिंत रहो, आज मैं यहाँ हूँ। कोई तुम्हारे एक बाल को भी हाथ नहीं लगा सकता। और औरतों के पीछे छिपने वाले, तुम खुद को मर्द कहते हो। डॉक्टर ने कहा मेरा हाजमा ठीक नहीं है। मैं तो दूसरों के सहारे जीने के लिए पैदा हुआ हूँ। कमीने, मिस्तान, आज अगर भगवान भी आ जाए तो भी मैं इस छछुंदर को सबक सिखाकर रहूंगा। सबके सब टूट पड़ो उस पर। किसने कहा कि मैं अकेला आया हूँ? दीदी, किसे सबक सिखाना है? शु परिवार के लोगों, क्या भी होश ठिकाने आए? तुम लोग चालाक हो, अंजाम भुगतना पड़ेगा। चलो यहाँ से। जा रहे हो? इतनी जल्दी क्या है? आराम से जाना। अलविदा। शु परिवार, अगली बार किसी को धमकाने आओ तो जरा सोच लेना। चलो, इस बार किस्मत खराब थी पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। शुक्रिया देवी जी, आज मेरी तरफ से बदला लेने के लिए। मैंने तो बस इसलिए मदद की क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। आगे से। अरे दीदी, आपको क्या हुआ? दीदी, आपकी हालत यांग ऊर्जा कम होने से है। शायद रात की ठंड से तबीयत बिगड़ गई। इसका तुरंत इलाज करना होगा वरना बहुत खतरनाक हो सकता है। अब क्या करें? कल रात आपकी दवा खाने के बाद दीदी की तबीयत काफी सुधर गई। क्या आप सच में मेरी बहन को ठीक कर सकते हैं? क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? कल रात सिर्फ शुरुआती इलाज था। जल्दी करो, इन्हें तान परिवार ले चलो। सुंदर दीदी, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, बाद में बात करते हैं। तो यह तान परिवार की लाडली बेटी है। लगता है यह मेरी पहुंच से बाहर है। तीजाक्षरी की सातेंद्यू, मेरी बहन को बचा लो। अगर तुम इसे ठीक कर दो तो तान परिवार तुम्हें मुंह मांगी कीमत देगा। इलाज मुश्किल नहीं, 1 घंटे के भीतर मैं इसे पूरी तरह ठीक कर सकता हूँ। सच में 100% सच, कोई झूठ नहीं। लेकिन मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। मेरी शर्त अभी भी वही है। कौन सी शर्त? मैं चाहता हूँ कि यह अपनी मर्जी से मुझे तान परिवार में रहने दे और मुझे अपना पर्सनल बॉडीगार्ड बनने दे ताकि मैं अपने इस कर्मा के कर्ज को चुका सकूं। यह तो तान परिवार के पास पैसों की कमी नहीं है, पर अजनबी मर्द को घर रखना अजीब होगा।
अगर किसी को पता चला तो डॉक्टर कभी खुद से कर्मा का दरवाजा नहीं खटखटाता। इसके लिए दोनों तरफ से सहमति जरूरी होती है। अगर यह दिल से मुझे स्वीकार नहीं करेगी और यह कर्ज नहीं मानेगी तो मेरा यहाँ रुकने का कोई अधिकार नहीं है। रिस्तान के साथ जबरदस्ती करने से सिर्फ उनकी तबीयत और बिगड़ेगी। तुम ही मेरी पहली लेनदार हो जिससे मैं मिला। मैं तुम्हें मरते हुए कैसे देख सकता हूँ? तुम्हारी रजामंदी मिलने के बाद ही मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ रुक सकता हूँ। ठीक है, मैं मानती हूँ। मेरी बहन कपड़े बदल कर आ रही है, मैं बाहर जाती हूँ। भैया, तुम इलाज कैसे करोगे? यह कैसा अंदाज है? अभी पता चल जाएगा। स्थिति गंभीर है। मुझे माफ करना। क्या कर रहे हो? हटो वहाँ से। तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठाने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? हो गया, ठंडक पूरी तरह निकाल दी है। यह वाकई अजीब है। ट्रान यांग, यह हुनर कहाँ से सीखा? साधना के लिए ऐसे जीवट कौशल की जरूरत होती है। दादाजी, आप यहाँ कैसे आ गए? तबीयत खराब थी तो यह बूढ़ा चुप कैसे बैठता? अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अच्छा हुआ त्रान यान ने समय पर मदद की। उसने तुम्हारे शरीर से सारी ठंडक बाहर निकाल दी है। बहुत बढ़िया। इसे देखते हुए मैं चाहता हूँ कि तुम इसे रोक लो। कर्ज चुकाने के लिए इसे अपना अंगरक्षक बना लो। जब वह तुम्हारा अंगरक्षक बन ही चुका है तो फिर झिझक किस बात की? आज रात इसी कमरे में सो जाओ। दादाजी, इस तरह तो श्याओ यान और तुम एक दूसरे के लिए एकदम सही हो। आराम करो, अगले साल परपोता गोद में दे देना। चलो चलते हैं। यह मत सोचना कि दादाजी का हाथ तुम्हारे सिर पर है तो तुम मनमानी करोगे। आज रात तुम सोफे पर सोगे और मैं बेड पर सोऊंगी। वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ कर्ज चुकाने आया हूँ। रात गुजारने के लिए छत मिल गई, वही बहुत है। मैं नहाने जा रहा हूँ, ऊपर मत देखना। मेरी तो किस्मत ही फूट गई। आह, तुम्हें क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हें मुझे अंदर आने से रोकना चाहिए था। अरे बेशर्म, बाहर निकल जाओ। माफ करना, डर था कि तुम्हें कुछ हो न जाए। तुम पास क्यों आ रहे हो? मिस, इसे पकड़ो। तुम खुद ही मेरी बाहों में गिर पड़ी हो। मैं सिर्फ इलाज करता हूँ, एहसान नहीं जताता। कौन किसकी बाहों में गिरा है? हड्डी उतर गई है, इलाज नहीं चाहिए। तुम्हारी टांगें तो हाथी जैसी सूजने लगी हैं। ऐसी हालत में क्या तुम व्हीलचेयर पर घूमना चाहती हो? तो फिर जल्दी से मेरा दर्द थोड़ा कम कर दो ना। अरे अब तो जरा भी दर्द नहीं हो रहा है। तुम अभी भी क्या कर रहे हो? ऊर्जा ठीक करना मुफ्त सलाह थी। बस बहुत हुआ। सोफे पर कब्जा करने की कोशिश मत करना, जाकर वहीं सो। त्रान यान, मुझे बचाओ इस कमीने से। मैंने इज्जत दी तो सिर पर चढ़ रही हो और किसी दूसरे मर्द को फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं इस समय स्वर्ग पैलेस होटल में हूँ। हेलो हेलो। बस तुम यह शराब की बोतल पूरी पी लो और मैं अभी इसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूंगा। झो जियान, तुमने धोखा दिया। क्या कहा नहीं था कि हुआहोमी फार्मा में निवेश की बात करने आए हो? निवेश? तुम्हारी जर्जर कंपनी तो दिवालिया होने वाली है। क्या जियांग परिवार तुम पर नजर डालेगा? आह, मैं अब कोई बात नहीं करना चाहती। कहां भाग रही हो? मैंने इतनी मेहनत की है। यह नाटक तुम्हें यहां फंसाने के लिए रचा है। क्या तुम्हें लगता है तुम आसानी से जा सकती हो? तुमने मुझे क्या पिलाया है? यह बढ़िया चीज है जो तुम्हें 7वें आसमान पर पहुंचा देगी। थोड़ी देर में पैरों में गिरकर भीख मांगोगी। झो जियान, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी। हाँ, अगर मैं मरूं भी तो तुम्हारी बाहों में मरना चाहता हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। कमीने, जीने की इच्छा खत्म हो गई है क्या? कसम से, यह त्रान यांग, तू यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे कर पाया? पिछली बार का सबक काफी नहीं था क्या? और तू इस गंदे हाथ से इसे छूने की हिम्मत कर रहा है? तो कसम से, तुझे क्या लगता है कि उस परिवार के सहारे मैं तुझसे डर जाऊंगा? तू गलतफहमी में है। सब बाहर आओ और मेरे आदमियों को बुला लो। आज रात मैं खून बहाऊंगा। त्रान यांग, तुम यहाँ से भाग जाओ। ये लोग बहुत ज्यादा हैं। मेरी परवाह मत करो। डरो मत। मैंने जानबूझकर इसे अपने आदमी बुलाने को कहा है, वरना मुझे सबक सिखाने का मौका कैसे मिलता? इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। आ जाओ तुम सब कमीने। शुरू करो ताईजी ड्रैगन तकनीक।
आखिर तू कौन है? वो जो तुझे विदा करने आया है। मेरा यह संदेश याद रखना, देर सवेर मैं तुझे मार डालूंगा। अगर मरना नहीं चाहता तो दफा हो जा। तुम कैसी हो? त्रान यांग, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत बेचैनी हो रही है। मेरी मदद करो प्लीज, मुझे बचाओ। अगर मैंने इस वक्त कुछ गलत किया तो उस कचरे झू जियान और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम मुझसे मिल गई हो। मुझे माफ कर दो, अभी थोड़ी देर पहले खुद पर काबू नहीं था। मैं समझता हूँ, आगे से ऐसे लोगों से दूर रहना। मैं खुद ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन हुआहो में फार्मा इस समय एक अभूतपूर्व वित्तीय संकट से गुजर रही है। अगर हमने निकलने का रास्ता नहीं ढूंढा तो कंपनी जल्दी ही दिवालिया हो जाएगी। कंपनी के मामले का मेरे पास हल है। तुम्हारे पास क्या हल हो सकता है? माना तुम्हारी क्षमता साधारण है, पर कंपनी चलाना बच्चों का खेल नहीं। हालात पलटने के लिए बड़े कॉरपोरेट घरानों के साथ सहयोग परियोजना की शुरुआत करनी होगी। मैंने इसे तुम्हारे फोन पर भेज दिया है, जरा देखो तो। यह क्या है? यह हर मर्ज की दवा का नुस्खा है। अगर यह दवा बिक गई तो तुम्हारी कंपनी साल में कम से कम $1 अरब कमाएगी। तुम्हारी यह भलाई मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं खुद वैज्ञानिक पृष्ठभूमि से हूँ। दुनिया में ऐसी कोई दवा नहीं जो हर बीमारी मिटा दे। यह काम करती है या नहीं, तुम आजमा कर क्यों नहीं देखती? तो तू ही है वह जिसने मेरे भाइयों को परेशान किया था। अरे फिर से वही मरने वाले आ गए। कितनी मुसीबत है ये। अरे आप यहाँ कैसे? गुरु भाई, आप पहाड़ से नीचे कैसे उतर आए? आप हाइजीन आए और शियाओ हाओ को खबर तक नहीं दी। मुझे स्वागत के लिए हवाई अड्डा आना चाहिए था। क्या तुम अभी मुझे पीटने की बात नहीं कर रहे थे? स्वागत की बात कौन कर रहा है? मुझे नहीं पता था कि यह आप हैं। अगर मुझे पहले पता होता कि आप मेरे गुरु भाई हैं तो उस झो जियान की तो मैं पहले ही चटनी बना देता। उस कमीने झो जियान को यहाँ घसीट कर लाओ। गुरु भाई का बदला मैं अपने हाथों से लूंगा। मिस, सुना है आपकी कंपनी में फंड की कमी है। कल सुबह मैं आपको मानसिक शांति के लिए $100 मिलियन भेजूंगा ताकि आपका मन शांत हो सके। बस गुरु भाई गुस्सा न हो तो हर बात आसानी से सुलझ जाएगी। ठीक है, समझदारी की बात की है। गुरु भाई, यह मेरी सारी संपत्ति के कागजात हैं। इसे आप अपनी संपत्ति की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे नाम पर जितनी भी संपत्ति है आप जहां चाहें इसका इस्तेमाल करें। कृपया इसे स्वीकार करें गुरु भाई। जो कला तुम सीखना चाहते हो उसकी पुस्तिका भेज दूंगा। इतनी कृपा के लिए गुरु भाई का धन्यवाद। वह पहाड़ से नीचे उतर आए हैं। खैर, जाने भी दो। कल मेरे साथ क्लास की रियूनियन पार्टी में चलना। याद रखना, अच्छे कपड़े पहनना ताकि लोग मजाक न उड़ाए। अरे इतनी सी बात है। मैं वादा करती हूँ कि आपकी नाक नहीं कटने दूंगी। जियांग यंग, कई महीनों बाद मुलाकात हुई है। आपकी गाड़ी फिर किसी नए स्तर पर है। इतनी महंगी गाड़ी। अगर जियांग यंग न होते तो शायद मैं जिंदगी भर इसे अपनी आंखों से न देख पाती। अरे यह तो मामूली बात है। अभी हाल ही में हमारे जियांग ग्रुप ने $100 मिलियन का एक अंतर्राष्ट्रीय सौदा पक्का किया है। यह थोड़ा बहुत पैसा तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अरे भिखारी, तू गलत जगह आ गया है क्या? इतने आलीशान होटल में तू भी खाने की हिम्मत रखता है। मैं खाऊं या न खाऊं उससे तेरा क्या लेना देना? ओह, तेरा तेवर भी काफी चढ़ा हुआ है। हमारे जियांग यंग हाइचिन के 5 बड़े घरानों में से एक हैं। जब तान परिवार की मिस से शादी हो जाएगी तो वह तुरंत हाइचिन के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। तू किस खेत की मूली है जो जियांग यंग से लड़ रहा है? इससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। गार्ड्स, इस भिखारी को उठाकर बाहर फेंक दो। देखूं किसमें हिम्मत है जो इनके एक बाल को भी छू सके। क्वान रोंग, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम हमारी शादी की बातें कर? क्वान रोंग, भले ही शादी की तारीख तय नहीं हुई, लेकिन तुम पहले से ही मेरी होने वाली पत्नी हो। अच्छी तरह देख लो, यह मेरे होने वाले मंगेतर हैं, त्रान यांग। क्वान रोंग, भले ही तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई, लेकिन गुस्से में आकर इस 2 कौड़ी के भिखारी को अपने साथ मुझे चिढ़ाने के लिए ले आए। तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम्हारा मतलब क्या है? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा।
कि जिस मर्द पर तुमने दांव लगाया है वह किसी काम का नहीं है। पहली बार इतने आलीशान होटल में आए हो ना? शहर में अभी अभी आए हो? सच में यह पहली बार है। ठीक है, आज मैं दरियादिल बनकर तुम्हारी आंखें खोल देता हूँ। इस मेन्यू से हर चीज एक एक ले आओ और 10,000 युआन वाली शराब ले आओ। आज सबका खर्चा मेरा है, जी भरकर खाओ। 10,000 युआन प्रति बोतल। जियांग यंग वाकई शानदार हैं। इस बेहतरीन शराब का स्वाद चखो। आज के बाद तुम इसे छूने की हिम्मत भी नहीं कर पाओगे। तुम यह क्या कर रहे हो? यह शराब बहुत घटिया है, मुझे इसकी आदत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारा मुंह ही अच्छी शराब पीने लायक नहीं है। 10,000 वाली शराब तो सबसे सस्ती है। लगता है तुमने कभी बढ़िया चीज चखी ही नहीं। तुम प्यार से दी हुई चीज ठुकरा रहे हो। तुमने जो कपड़े पहने हैं उनकी कीमत 100 भी नहीं होगी और यहाँ आकर रौब झाड़ रहे हो। आप यह सब क्या कर रहे हैं? भले ही पैसा हो पर ऐसे उड़ाया नहीं जा सकता। दिखावे के लिए इस तरह हवा में मत उड़िए। किसने कहा कि मैं उनके पैसों का इस्तेमाल कर रहा हूँ? तू उस ताई की शक्ल देख चुकी है ना? अभी भी पछताने का वक्त है। चाहे वो कितना भी कंगाल हो, मैं उसके साथ 10 लाख की शराब नहीं पीऊंगी। मेरे लिए एक बोतल, हर किसी के लिए एक। जी ग्राहक इंतजार करें, मैं मैनेजर को बुलाता हूँ। 10 लाख की शराब का ऑर्डर किसने दिया? यह गमार पहली बार शहर आया है इसलिए भाव खा रहा है। मैनेजर झांग, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। तुझे क्या लगता है यह कौन सी जगह है? एक बोतल 10 लाख की है। पैसे हैं भी पीने के? मेरे पास पैसे हैं या नहीं आजमा कर खुद ही देख लो। त्रान्यांग, क्या तुम्हारा ड्रामा खत्म हुआ? मुझ पर भरोसा रखो, मैं निराश नहीं करूंगा। बच के निकलने के लिए दिखावा कर रहा है। 8 लोगों का 80 लाख हुआ। कार्ड स्वाइप करो। कार्ड नहीं है क्या? कैश नहीं चलेगा क्या? तू मुझे हंसा हंसा कर मारना चाहता है? इधर आओ, मेरे पास तुम्हारे देखने लायक चीज है। देखते हैं तू अब कौन सा नया नाटक करता है। मैनेजर झांग, आपके पैर क्यों कांप रहे हैं? यह भिखारी सा टुकड़ा दिखाकर किसको डरा रहा है? बकवास बंद। इस सम्मानित व्यक्ति से बदतमीजी। मरना चाहते हो? पागल हो गए हो क्या? एक भिखारी के लिए मुझ पर हाथ उठा रहे हो? जियांग परिवार को नाराज करना। तुमने अचानक मुझे किस क्यों किया? यह कार्ड खुद हमारे मालिक ने जारी किया है। पूरी हैहाई में इकलौता यही एक कार्ड है। कार्ड देखा मतलब मालिक। नाम मकेनुन। अगर यह कार्ड असली है तो किसे पता? किसी ने अपनी आंखों से देखा है। क्या पता नकली हो? यकीनन इसने कार्ड नकली बनवाया है। हाँ, यह बिल्कुल नकली है। इसकी गरीबी भरी हालत तो देखो। यह बड़े आदमी हुआंग तिंग को कैसे जान सकता है? इसकी हिम्मत तो देखो। बॉस का कार्ड तक नकली बनाने की हिम्मत। मुझे अभी के अभी बॉस को रिपोर्ट करना होगा। बॉस, दुकान में एक लड़का सुनहरा कार्ड नकली लाया है। उसका नाम त्रान यांग है। हैहाई में रहकर हुआंग को नाराज करने की हिम्मत। तू पक्का मरेगा क्या? ठीक है, मैं समझ गया। मैनेजर झांग, बॉस ने क्या कहा? क्या उसे नदी में फेंकने को कहा है? कमीने, क्या तू पागल हो गया है? बॉस ने कहा है कि त्रान साहब हमारे खास मेहमान हैं। जो भी बदतमीजी करे उसके हाथ काट डाल। त्रान साहब, जो हुआ उसके लिए मुझे माफ करें। गलती मानने के लिए मैं 3 प्याले पीता हूँ। मैंने कहा था तानजी की परख सही है। देखते ही पहचान लिया कि भीड़ में छिपा छिपा कोई हीरा है। आखिर यह सब माजरा क्या है? क्या तुम सच में हुआंग तिंग को जानते हो? यह मेरा मामला है। मैंने पहले ही कहा था ना, आज तुम्हें शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। तुम अभी और कितने राज छुपाए बैठी हो मुझसे? शराब तो पी ली। त्रानयांग, मेरे साथ अगला राउंड खेलने की हिम्मत है? मनोरंजन क्षेत्र में चलकर मजा करते हैं। नहीं, वह जियांग शान का इलाका है। वह जुए में धोखेबाजी करके जीता है। यकीनन उसका कोई भला इरादा नहीं होगा। बाहिया, मुझे भी वहीं चलना चाहिए। रास्ता दिखाओ। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असल में बेकार इंसान कौन है। कमीने, तेरी शाम आ गई है। मैं जुए में कभी नहीं हारा। तुझ जैसे गमार का क्या हस्र होगा, तू सोच भी नहीं सकता। देखो, जियांग शाओ फिर से आ गया। इस बार क्या खेलना है? ये मत कहना कि मैं तुम पर अत्याचार कर रहा हूँ। खुद चुन लो। मैं सिर्फ सिक्बो खेलता हूँ। वही खेल लेते हैं। ठीक है, खेलेंगे तो शर्त भी होगी। क्यों ना हम शर्त लगा ले? किस चीज की? 5 में से 3 राउंड। अगर तू हारा तो अपने उस पिछड़े गांव लौट जाना और यूजुंग से मत मिलना। जियांग शान, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मैंने शर्त लगाई है तो जीतने का पूरा भरोसा है।
सट्टेबाजी में मैं कभी नहीं हारा। अगर मैं हारा तो यह पासा फेंकने वाला कप और सारे पासे चबाकर खा जाऊंगा। बिल्कुल साफ बात है, सौदा पक्का। पहले तुम अंदाजा लगाओ। जियांग शाओ आवाज सुनकर पासा पहचान लेता है। यह कंगाल भिखारी तो पक्का हारेगा। आवाज सुनकर अंदाजा लगाना बड़ी बात है। मेरी आर पार देखने वाली आंखों के सामने कुछ नहीं। वाह, क्या दिखावा है। आवाज से साफ है कि छोटा है। एक बार लगा दिया तो फिर बदल नहीं सकते। 5, 5, 6 कुल 16 अंक। त्रान साहब जीते। यह कैसे मुमकिन है? मैं कैसे गलत सुन सकता हूँ? मुझे तो पूरा यकीन था कि मैं जीतूंगा। सिर्फ बड़ा छोटा अंदाजा लगाने में क्या मजा है। मैं सिर्फ यह नहीं जानता कि बड़ा है या छोटा, बल्कि यह भी जानता हूँ कि कुल कितने अंक हैं। बकवास बंद कर। अगर तूने सही अंक बता दिए तो मैं यह बोर्ड तोड़ कर दिखाऊंगा। 3 4 कुल 13 अंक। बड़ा, खोलो इसे। सब सही निकला। अंकों का हिसाब बिल्कुल सटीक है। नाम अकेन, पक्का तूने चीटिंग की है। जियांग शाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैं देहाओ का मैनेजर बाहरी आदमी के साथ मिलकर तुम्हें धोखा दूंगा? युनताई, मेरा वो मतलब नहीं था। जियांग शाओ, तुम 2 राउंड हार चुके हो। आगे खेलना है या पासा हिलाने वाला कप अभी खाना शुरू करोगे? युनताई, अगला राउंड आप मेरी तरफ से खेलिए। यकीन नहीं होता कि यह सट्टेबाज को हरा सकता है। और त्रान साहब, जैसी मर्जी। बड़ी हिम्मत है तो फिर अगला राउंड मैं खुद तुमसे मुकाबला करूंगा। जुआन जुंग, तुम्हारा मंगेतर 2 राउंड क्या जीत गया? तुम तो युनताई से भी पंगा लेने लगी। जब यह सब हार कर यहाँ से भगाया जाएगा तब भी तुम्हें मेरे आगे ही झुकना पड़ेगा। क्या तुम्हें सच में जीतने का पूरा भरोसा है? बस 70%। तुम्हें पक्का भरोसा है? दिमाग पर बहुत जोर पड़ा, सिर चकरा रहा है। मालिश कर दो ताकि होश आ जाए। अब जीतने का 100% भरोसा है। मैंने बस एक बार दबाने को कहा था। तुमने मुझे अचानक क्यों किस किया? सब ठीक है ना? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें हर हाल में जीतना होगा। यह किस्मत सचमुच कमाल की है। शुरू करते हैं। लाओ यहाँ। अंदाजा तो लगा ही लिया कि बड़ा है, तो फिर नियम के मुताबिक अंक भी बता दो। सबसे बड़ा दांव मैं 6 छक्के यानी 36 अंक बताता हूँ और मैं 37 कहूँगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? 6 पासों में अधिकतम 36 अंक होते हैं। 37 अंक कहाँ से लाओगे? त्रान जी, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मैं बिल्कुल गंभीर हूँ। खोलो इसे। बाकी त्रान साहब कोई पहुंचे हुए इंसान हैं। हार गया तो हार मानूंगा, सज्जन की तरह। चलो पासा चबाने की तैयारी करो। अब पासा खाने का वक्त आ गया है। नहीं, मैं नहीं मानता। तुमने चाल चली है। मैं दोबारा खेलूंगा। क्या तुम कर्ज चुकाने से मुकर रहे हो? हाँ, मुकर रहा हूँ। मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मेरे कसीनो में कर्ज से मुकरने की हिम्मत? लड़कों, इसे नीचे गिराओ। सारे पासे इसके गले में ठूंस दो। मुझे छोड़ो, मैं जियांग परिवार का हूँ। उफ, युनताई वाकई बड़ी दरिया दिल हैं। त्रान साहब के पास वाकई आसमान छूने वाली चालाकियां हैं। अगर बुरा न मानो तो क्या हम दोस्ती कर सकते हैं? आसानी से। त्रान यान, तुमने आखिर अभी यह सब कैसे किया? देखा तुमने? मेरा हुनर इस दुनिया में सबसे बेहतरीन है। ताश की बाजी में कोई मुझे हरा नहीं सकता। इसमें कुछ भी खास नहीं है। जानना चाहती हो? रात को घर चलकर देखना। बदमाश कहीं के, मैं तुम्हारी बात में नहीं आने वाली। चाहती हो कि मैं तुम्हारे पैर दबा दूं? तो फिर तुम्हारा दिमाग कहां जा रहा है? क्या यह खूबसूरत बाला यहां नहीं है? तमी ने जान से मारना चाहती हो क्या? कमबख्त, लगता है किसी भूत से पाला पड़ गया। सुंदर जी, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप यहाँ कैसे? मैं बस यूं ही यहाँ से गुजर रही थी। वह आदमी साफ तौर पर आपकी जान लेना चाहता था। उसे नाराज कैसे किया? यह यकीनन उस कमीने चूशियान की करतूत है। उसने आज मेरी राह में कई बार रूड़े अटकाए हैं। आज सुबह ही 8 वितरकों ने हुआमी के साथ काम करने से मना कर दिया, जिसमें हमारा ग्राहक हेडे मेडिसिन भी शामिल है। कितना बेशर्म और नीच इंसान है। मुकाबला नहीं कर पाया तो औरतों पर घटिया चाले। अफसोस की बात है कि जो नुस्खा मैंने आपको दिया था, अब कोई वितरक उसे बेचने को तैयार नहीं। तो चाहे वो कितना भी अच्छा हो, बेकार है। हेडे मेडिसिन है ना? मुझे उनका विजिटिंग कार्ड दो, मैं जाकर तुम्हारी समस्या हल करता हूँ। आप तो अभी शहर आए हैं। आप भला क्या मदद कर पाएंगे? मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर भरोसा रखो। क्या कभी निराश किया है?
तुम घर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी थोड़ी देर में लौटता हूँ। हुआ में ग्रुप की महाप्रबंधक होने के नाते वह मेरी मंगेतर हैं। अब से तिने तुम उनसे दूर रहना। मैं पुराने प्रेमी को छीनने के लिए कोई घटिया चाल नहीं चलूंगी, लेकिन आखिरकार वो मंगेतर ही तो हैं, तो मेरा मौका तो है ना। तुम्हें निराशा ही हाथ लगेगी, वक्त बताएगा। काश मैं अपने छोटे गधे को साथ ले आता। यह शहर वाकई बहुत बड़ा है। अगर मेरी आंतरिक ऊर्जा इतनी गहरी न होती तो मैं सचमुच थक कर मर ही जाता। इस मनहूस औरत को देखो, अभी भी चुपचाप मेरे साथ घर नहीं चल रही। छोड़िए मुझे महाप्रबंधक, मैं इसे नहीं जानती, मुझे बचा लीजिए। अरे वाह, तेरी इतनी हिम्मत हो गई है। शहर आकर थोड़े पैसे क्या कमा लिए कि घर का रास्ता ही भूल गई। बहुत बुरी तरह पीट रहा है। चलो पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस को मत बुलाओ, यह घर की बहू है, अकेले शहर आई थी, उल्टी सीधी हरकतें करके नाक कटा दी है। घर वापस गई तो किसी को मुंह नहीं दिखाएगी, तभी तो घर लौटने से मना करती है। लगता है शहर में ऐश करने आई है। चलो हटो, आपसी घर का मामला है। शहर में ऐसी औरतें पीट पीट कर मारने लायक है। मैं इन्हें नहीं जानती, कोई पुलिस को बुलाओ। मैं तुम सबको बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ। अगर अब तूने ड्रामा किया तो मैं अभी चाकू घोंप दूंगा। तुझ जैसी हम हर महीने 20 लड़कियां पकड़ते हैं, चाहे कितनी भी मिन्नतें कर ले, कोई तेरी परवाह नहीं करेगा। वह कौन है जो दिन दहाड़े आसमान का इंसाफ करने चला है? भली लड़की को जबरन उठा रहा है। तुम कीड़े हो। क्या तू कोई जादू टोना जानता है? तूने मेरे साथ क्या किया है? यह चाकू बढ़िया है, इसे मैं रखता हूँ। दैकतीन मेन पुलिस बिल लाई है। तम सब छप पुलिस का इंतजार का आप लिग महफूज शकीय आपका अगर आप ना होत तो आज मिया और जयो मैं का भी हाल होता। कोई बात ना है, मध्य काम है, मेंत शालत हूं तथा जयो मैं वापस यहाँ ना आया। ऐसी बातें मत काओ, माफ के दिला। इस बाकाई की पास बापन सी पीत नहायेन शेयद अभाईदागी हुई, इसलिए इस अबल दाहाय हाय माँ। अब आप आज सी शादी की लिदाई मत मिलन, ठीक है? ये मिया विजिटिंग कार्ड है, आपको मदद जाओ कंटाक्ट कान पेद्र मेन आपका शखिया एद कानत शातहून शुयन हफ्ती मेडिकल ग्रुप काय आप हफ्ती मेडिकल का CIO सर्कमफ्लेक्स है। काय तम मदद जानत हो न है, लेकिन मैं नादु शाह सिर्फ आपको ढूंढने आए हूँ। ह्यूमे फार्मास्यूटिकल्स की मामल की लिया। ह्यूमे फार्मास्यूटिकल्स सी आपका काय रिश्ता है? असनी में मदद का इताय एसंत शुकाना है पत्न क्षतहून। आपने ह्यूमे फार्मास्यूटिकल्स का कंटाक्ट कायन कैंसिल किया। अच्छा हुआ कायस आदमी ने, क्योंकि तमने मई और जयो में कई ध्यान बाकी है, इसलिए मैं तम कुछ न सीधे छिपाऊंग। कंटाक्ट कैंसिल कान कई वादे ये है कैमिया कजन में पास आया था रात की वाक, इसलिए मेनस की पेशानी बाधन में मदद का आपका कजन छुझाइन यू है। हाँ तम यूज जानत हो, वह कामिना इंसान है। CIO सर्कमफ्लेक्स शू मेन आप फॉर्मल रिक्वेस्ट का तो हूं कई आप ह्यूमे फार्मास्यूटिकल्स की सा अपना कंटाक्ट फेसी शू के ह्यूमे फार्मास्यूटिकल्स की सा मेन गांधी देती हूं। मैंने दाई सी आपकी कंपनी का मुनाफा का गुण बात दिएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। मियाँ कजन वेज भाई बहुत बदतमीज है, असकी फितरत प्रभाव से ना किए जा सकता। आपने इतनी जल्दी केस मान लिए, तमनी मई बेटी का ध्यान बाका है, इतनी रिश्ता तो दसाती हूँ आ एक साथ है। बलिए आद शू फैमिली का पाती है, मध्य एक पात्र का सवात है। तम्मी बॉयफ्रेंड होन का नाता काओ गा दिला कमी दादा धाई की सामने ये सब हैंडल का मैं आपकी मदद का अंग कोई बात ना है, बाकी बात है। CIO सर्कमफ्लेक्स शू इस तो ये चीक नाह लेद गफौदा स्ली लागनत चाहिए काहे बांधन नाफूद दे काय अब ये काफी सी लाग रहा है। सिस्ते ये आप बाहे तक काय अन्ना है कामन तू यहाँ काय कर रहा है नदही दजाय को बिलाओ बिन यन का माधून ये नामुमकिन है। सिस्ते ये आप इस गाँव की गाँव की साकिस हो सकती है काय यहाँ वो शख्स है जिसने मीर मालिक का ये हालत का ये शुद्ध है की माधे ध्रुव गांधी हाकतीन तंबाह कात हो सचो मत का मध्य पतना है तुम्हारी पिता होनी चाहिए था सन लिए न आपसी धाबाई मियत शेदिक दो हादरान दादद है इनका नाम तानदीव है का यही वो शख्स है जयो मैं का पीत बानी है
दादा दा हम बिल्कुल 22 कुछ शू फैमिली का दामद ना है बांध सकते शोत शू ये सब का ये है ये तो बास पहद सी आया यू एक शख्स है एक बिल्कुल कांगल बिकारी दिसनी न सिर्फ मध्य पृथ्वी के लिए अलग है किया बल्कि ता फैमिली का था यूनू की सबाई इस कनादे संबंध है ये समझ की निशल ताब कद के बाज है ये सब छू फैमिली का दौलत हदपनी की लिए का आहा है शोत छू का ये लाद दिलों की रहा है सच है दाद है आप इनका बाती मत सुनिया तांदियों एक ईमानदार इंसान है आदि इन्होंने नई जान बाकी और यूएन ह्यूमन फाफिकस को कद पाकता है मुताफिकस 80% चांस है कई इसने धमा फाचे होगा छू फैमिली की सामने नतक मत काओ मैं तमहे दिक को माफ ना है कांग अभय की अभय शू फैमिली की गसी दाफ हो धा इतनी बिशमी कहां सी लात हो दाद धाय के बाद समय ना दी दाफ हो धा यहाँ सी मद यहाँ लान वाली सिस्तेन ये हेन ध्यापता को मद ध्यान को ना कहेंगे मेन काहिन ना है दूंगा मेन अंक धागा दामद बान का आहूंगा वो नाकली कंताख तमाक गुलो काल है सान का न है मेन दिल कहा है वो कांग कितने गतिया और आम इंसान है कोई तमीज है ना है इस गा की मखे कई बाता संसीक इनका कदा है कोई है आज दिहा देगा बाहर निकाला मिस्टर शू एगा आप मध्य निकालने शत हिंदू निकाल दे दिया लेकिन अब सीन पर जो जिद लिखित है असमें काफी वक्त सी नेगेटिव एंडी बात चुकी है तू ये काय बाकुस का दहा है नेगेटिव एंडी आप दिल तक पहुंच चुकी है हतात बात की 12 बेज आप सीन में दाद होगा और कौन बह गए आप 5 दिन की लिराई साफ 7 दिन बाखेन एगा आज में इस गैसी बह गए तो आपकी ध्यान बाकिन वाल कोई ना है बाके गए हाँ तू किसको दा रहा है साफ 7 दिन बाके दाफा हो या सोनू नौदवन अपनी जीवन संभल कर बात का ये दीद लगे दाद जाई नीर ऑक्शन सी एक फॉर्चून काच का कावेद है तम धीज बिकाई का जानी इसकी कीमत इस खात पातद का बहा फैंक दू आइस देखते हिन किस अंदा हिम्मत है इन चुन का आदि एग किसी नी सी हुआ तो मैं इन जिंदगी बा शादी न है कामगी का तू मध्यगा सीमा डालना चाहती है दादा दयाय वाही ऊ कहो ये पाकर किसी देखेबाज का काम है ने दादा दलाई को जहर दिया है सब लगा इस बात दो निकल धा यहाँ से ये लो पानी दादा है अब आपकी तबीयत कैसी है महग्यू मैं आंकिन का आपसाई दो तैसान को ना है पेचन सका महग्यू का शक मैं जान बाकिन की लिराय नेगेटिव एनर्जी खत्म होगी है लेकिन ये सिर्फ यूपा का इलद है लंबा यूमत चाहिए तो मैं दूसरा 3 ही महग्यू हकम के दिया दित न पायसक चाहिए चू फैमिली दीदी पहली शाद इस पहा को तद का फैंक दू दूसरी शद इस कमाइन को जो आपकी मौत का दियो मांग आहता चू फैमिली से बाहर निकाल दूं दादा मैं तो बस ये दा रहा था का ये आपको नक्स न पहनचे आप इस दिखी बस कई बातीन मत स्यू मिलाए साली एनर्जी निकल चुकी है पा आपका दिल काम जपात गया है ये ह्यू में फार्मास्यूटिकल्स कई नींद आई है लगातार 7 दिन पियो गांती है 100 साल तक दियो तबीयत एकदम ताजा और सेहतमंद रहेगी बेहतरीन दाई है कमाल का दाई है जयोइन इस बार ट्यून शू फैमिली की लिए एक बहुत बादर इसन किया है मिस्टर तान ये चू फैमिली का गोल्डन टोकन है ये बदत शहला की एक हो लेकिन हाई सिटी में हमें थोड़ी बहुत आमज है आज की बाद इस टोकन का मतलब मध्य है समाधान शू फैमिली का साई दौलत और कनेक्शंस सब आपकी शिपर काम कांस प्यूसग आपको से ज्यादा हाई फॉर्मल हो रहा है तान दियो आपका शकीय एगा आद आप ना होत तो में जयो में और पूरी चू फैमिली बाबर हो जाती किसी का पैसा लिया है तो अंक म्यूजिबत बाई दो कानी पेर की काल मात बोलन फार्मास्यूटिकल्स का रिन्यू कंटाक्ट साइन कान काफी होगा वास्तव एक बाहान का दू कंटाक्ट रिन्यू कान का तो बात है सीरियस छड़ो ये हफ्ती गुप है काय बॉल की मई पूरी जिंदगी बाई तुम्हारी है काय आप जयो मैन की पीत बांध सकते हैं CIO सकम्फ्लेक्स शू आप एक कच्छाई और थे लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मान सकते ताय तमन लागता है मेन सिंगल मरहून इसलिए ना है ऐसी बात ना है मेन पाहद सी इस दुनिया में किसी आशिकी के लिए ना है अतहून सिर्फ का मिद्देत शुके नए हूँ आप बाय अनहाई मेन सी एक हिंदिस को मध्य काज चुकाना है मेन आपको बाकी मदद का सब काज चुकन की लिया था और शुद्ध हंसियों का खासिस 22 साल का दिए आप सब खत्म हो गया है काम का हिस्सा पूरा हो गया कंटाक्ट साइन हो चुका है आज दिजाल दू आप और में नाबाद नाबी हिन हफ्ती मेडिकल का मामला सल्व हो गया है
बिजनेस कई दुनिया ऐसी हाई हाई अमीद हाई दबा मिली कई जवात न पे दबा मिली कई कोई जवात न हाई न सिर्फ कंटाक्ट रेकर हो गए बॉल की औदस बाई बाद की हेन जैलो दू शखिय तमहा मेन साच में ना ध्यानती तम्हार शकिय के जेद कान एक तम ना होत क्यों में की लिदाई शापीन का नौबत अद जाती कायमिन कद को दान का दून अपने आप को दान का दून जायो दू मेन साच मेन बाहत कशहून आद का इतात हम संदधाय मेन का हजार मदद कान साफ कास्ट शुकान सा तान दियूं गांध मौका फेदर नहाय अरियगर एगा आप साच में शख्सियत एद कान क्षति हैं तो यहाँ नामगूथ लागत दिया क्यों में बीच का कामिक काजाब हुई ता खत्म होगी क्यों में बीच का काजाब खत्म होगी जयो दू तो काय ये सब खत्म होगी तो काय हम अदसी दस्तबाई नहा बांसत जाओ आज सी एगा कोई बाई काम हो मध्य किसी बाई वक्त फोन कर सकती हो तान दियो कितने बादगी है अभी तक का नहला दे बदी मिसका सहोगी हेन मध्य जल्दी चलना चाहिए पौना दिन की बाद इतना वक्त कायरन लागत दिए इतनी जल्दी फोन काक भी लिए 10 लाख बाहक का कई आस्त बूल किए हो कौन दत्त है कई तम मास्त बूल की हो तम इतनी देसी कहांगी का किसी हसीन की दजाल में फास गी मेन जाओई काम सी गी चा हफ्ती मेडिकल का मामला सल दहन चा जाओई काम मध लगता है तम कोई पौमांस का मामला सल दहन गेरा जयो में तमें बदन सी किसी और की परफ्यूम का खुशबू का आना कहा है ताद है काय तम इतनी कलाम कलत दाला महसूस कर रहा हो दामद किसने ये वक्त छान लिया आन की लिया दीदी जल्दी सी दीद जाई को लेख में मदद की लिए आओ ध्यान जाया नी बमन सिक्स ये पायूं की दावीस वाला काट कर दिया है हमीन बहा ना ध्यान दर आहा है ध्यान जायन इस कामन को मैं न भाई अपने से बदिगाज महान बैठती हूँ अस्मी क्यों लाम लोगों को वो कहा है तो इसका मतलब असमी पेयल सीट शाल दाके हैं मुसाफ इंतजा का अहा है कई तम कद्या का फास पर वो जीवान इच्छाई है मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर सका मैंने कब कहा कि नहीं करेंगे हम दोनों चलेंगे मेरे रहते तुम्हारी बहनें सुरक्षित रहेंगी क्या सिर्फ हम दोनों जाएंगे क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं लेकिन आधी रात को अपनी साली को बचाने जाना क्या तुम मुझे इसके लिए कोई प्रेरणा नहीं दोगी ठीक है मुझे तुम पर भरोसा है बस जीव अनिच्छाई सुरक्षित रहे मैं तुम्हारी एक शर्त मान लूंगी कोई भी शर्त चलेगी चला सुनो ध्यान शाह ये लड़कियां यहाँ किन परिवार की ये छोटी लड़की मेरी है दूसरी वाली को तुम लोग आपस में बांट लो ध्यान क्षुअन अगर तुमने मुझको छुआ मेरी बड़ी बहन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी किन्वेनियन का नाम लेकर मुझे डरा रही हो मैं किन्वेनियन का कुछ नहीं बिगाड़ सका तो क्या तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सका ध्यान क्षुअन जीव अनिच्छाई को छोड़ दो वेनियन तुम में बहुत हिम्मत है गार्ड्स भी नहीं लाए क्या तुम इस देहाती को मरने के लिए साथ लाए हो ये तो खुद कुएं में कूदने जैसा है जीव अनिच्छय तुम्हारी बहन एक ही आदमी को क्यों लाए सब खत्म सच में सब बर्बाद हो गया आखिर एक बच्चे को ही तो लेने आए हैं कितने लोगों की जरूरत है जीव अनिच्छय अपने दोस्त को यहाँ लेकर आओ आज तुम में से कोई जिंदा नहीं जाएगा शन्या मत सोचो कि चूधायन को हरा दिया तो तुम बहुत महान हो गए बाहर मेरे दर्जनों आदमी हथियारों के साथ हैं आज दिखाऊंगा कि भीड़ से कैसे कुचलते हैं अरे इतनी रात का लड़ने की फुर्सत किसे है क्या हुआ समझ गए कि तुम जीत नहीं सकते क्या पैसे देकर अपनी जान खरीदना चाहते हो जान खरीदना चाहते हो मैं तो बस यह देख रहा हूँ कि यह चीज कैसी है हाँ पांडव गोल्ड कार्ड यह तो छू परिवार के मुखिया की खास चीज है वह इसे किसी बाहरी को कैसे दे सकते हैं यह पक्का कहीं से चुराया हुआ नकली कार्ड होगा सुनो
हटो रास्ते से, तुमने मेरा रास्ता रोक दिया है। कसम से ये नाटक कुछ ज्यादा ही हो रहा है। नकली कार्ड लेकर छू होटल में रौब झाड़ते हो, यह उतनी आसानी से नहीं चलेगा जैसे पहले चला था। जियो अनिश्चय, क्या तुम्हारा यह जीजा किसी काम का है? अगर यह कार्ड नकली हुआ तो हम मारे जाएंगे। शैनयान, तुमने यह कार्ड कहाँ से चुराया? छू परिवार की चीजों के साथ मजाक मत करो, निश्चिंत रहो, इससे असली कुछ नहीं हो सकता। सर्विस बेल किसने बजाई है? क्या यह बाकी पानुन गोल्ड कार्ड है? मैनेजर, जरा गौर से देख लो, यह आदमी सिर्फ एक धोखेबाज है, एकदम कंगाल भिखारी है। मुखिया इसे अपना कार्ड क्यों देंगे? श्रीमान, चू परिवार का कार्ड नकली नहीं हो सकता, कृपया मुझे इसकी जांच करने दें। जल्दी जांच करो, मुझे मेरी बेटी को घर वापस ले जाना है। सिस्टम पर उच्च स्तर का वेरिफिकेशन हो चुका है। हे भगवान, यह तो सचमुच असली निकला। मैनेजर, इस कार्ड में $10 लाख हैं। अंदर जाकर कह देना कि यह कार्ड पूरी तरह नकली है। मैं इस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, नकली कार्ड लेकर आए हो, हमारे छू परिवार के इलाके में ठगी करने चले आए। वेनिए, यही वह आदमी है जिसे तुमने चुना। आज इसका बचना नामुमकिन है। हिम्मत है तो इसे छूकर दिखाओ। हमारा किन परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। किन वेनियर, खुद की जान बचा लो, वही बहुत है। और इसे बचाने चली हो, कौन है वहाँ? इस धोखेबाज की टांगें तोड़कर बाहर फेंक दो। वेनियन, तुम खुद ही अपनी मर्जी से यहाँ आए हो। आज रात तुम दोनों बहनें मिलकर इस युवा मास्टर की सेवा करो। वर अरबीनून अरबीलिफ, तुम दोनों आज यहीं मारी जाओगे। जियो अनिश्चय, तुम जाओ, ये हमें बर्बाद कर देंगे। हम दयाम परिवार के युवा मास्टर से पंगा नहीं ले सकते। दफा हो जाओ। किन परिवार को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो दूसरों की ताकत देखकर रिश्ते जोड़ते हैं। छोटे बच्चे, संभल कर दोस्त चुना करो। अगली बार अपनी आंखें खुली रखना। कुत्ते कुत्ते, जब तक मैं यहाँ हूँ इनका एक बाल भी छूने की हिम्मत मत करना। इसे सबक सिखाओ। क्या इन 2 कचरे के टुकड़ों से मुझसे भिड़ोगे? कोई है, इसे रोको। दिव्य चिकित्सक अक्षरी किए सातन आ गए। गुरुजी, इतनी रात को फोन क्यों किया? क्या कोई निर्देश है? अरे, यह तो छू परिवार के मुखिया की आवाज है। छू परिवार के बू, तुम्हारा काला कार्ड काम नहीं कर रहा है। तुम्हारा मैनेजर मुझ पर ठग होने का आरोप लगा रहा और मेरी टांगे तोड़ने की धमकी दे रहा है। हरामी। हे दिव्य चिकित्सक अक्षरी किए सातन, जल्दी से फोन इन्हें दीजिए। मुखिया जी, माफ करें, मुझे दयांक शुअन ने 10 लाख दिए थे और कहा था कि कार्ड को नकली बताऊं। तू अपनी ही थाली में छेद करने वाला गद्दार है। तुझे छू परिवार से निष्कासित किया जाता है। जहाँ तक दयाम परिवार की बात है, बूढ़े, कल सुबह तक दया परिवार का कारोबार बंद करवा दो, ठीक है? अरे ध्यान यम मास्टर, कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें जाने को कहा क्या? शैन्यान, मुझे माफ कर दो, आज की बात यही खत्म समझो। वेनिहन, जियो अनिश्चय, तुम दोनों, अगर तुम दोनों इसे माफ कर दो तो मैं इसे छोड़ दूंगा। मैं इस कमीने को जिंदा नहीं देखना चाहती। सुना तुमने? घर वाले नहीं मान रहे, चुपचाप खड़े रहो। जो भी हिलने की कोशिश करेगा उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा। तूने मुझे क्या पिला दिया है? यह हमारे खानदान का गुप्त जहर है, हार्ट ब्रेकिंग पॉइजन। हार्ट ब्रेकिंग पॉइजन? क्या यह वही पौराणिक जहर है जिसे खाने के बाद आधे कदम से ज्यादा चले तो शरीर फट जाता है? फिल्में कुछ ज्यादा ही देखते हो, यह सब सिर्फ फिल्मों में होता है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूँ। हिम्मत है तो 2 कदम चलकर दिखाओ। दिव्यांग शुमन, तुम तो जुए के अड्डों पर खुद को अजय बताते थे, क्या अपनी जान की बाजी लगाने की हिम्मत है? बीनी, तुम हर बार इस देहाती का पक्ष क्यों लेती हो? हेलो, दिवान दत्त वांग, मैं निंदियन पादास में हूँ, जल्दी से यहाँ आओ। दिवान दत्त वांग, जल्दी से मेरी नब्ज देखिए। इस कमीने ने मुझे जहर दे दिया है। नब्ज उल्टी दिशा में चल रही है। यह वाकई भयानक जहर है, लेकिन यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। शैनयान, तुम्हारी ये घटिया चालें इत्शैन के नंबर 1 डॉक्टर के सामने एक मजाक भर हैं। शैन्या, यह मांग दम्माम बड़ा मशहूर है। अगर इसका जहर उतर गया तो ध्यान परिवार के लोग तुरंत यहाँ पहुँच जाएंगे। फिक्र मत करो, हितशैन का यह नंबर 1 डॉक्टर मेरी नज़रों में किसी शुरुआती सीखिए के बराबर भी नहीं है।
इस हालत में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मजाक है या नहीं, थोड़ी देर में तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तुम्हारा यह दिलायन दत्त का खिताब कैसे मिला? नौजवान, मैं दशकों से इलाज कर रहा हूँ। 10 साल पहले फीस्ताग माउंटेन के पास किसने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हारा यह नुस्खा तुमने कहां से चुराया है? तुम वही फरिश्ता हो जिसने उस दिन मेरी जान बचाई थी? तुम मेरे फेंके हुए उस अधूरे नुस्खे को उठाकर पूरे हितशैन में धूम पीटते रहे हो। तुम अपनी जान बचाने वाले को भी नहीं पहचान पाए। वांगरम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द है। यह जहर क्यों नहीं उतर रहा? गुरुजी, मदद कीजिए। गुरुजी, कृपया अपने इस नासमझ शिष्य को क्षमा करें। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर पता होता कि यह कमीना जिससे उलझ रहा है वह खुद आप हैं, तो मुझे 10 जन्मों में भी ऐसी गलती करने की हिम्मत नहीं होती। वांगजम्मा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने तुम्हें इतनी मोटी रकम दी है और तुम इस भीख मंगे के आगे घुटने टेक रहे हो। शू साहब, इस भिखारी ने आपके इलाके में हंगामा किया है और मुझे भी जहर दिया है। यह साफ तौर पर शू परिवार की तौहीन है। आप इसे खत्म क्यों नहीं कर देते? अपनी जुबान बंद रखो। तैनसा हमारे शू परिवार के सम्मानित अतिथि हैं। तुम्हारी औकात है कि तुम यहाँ हुक्म चलाओ। थ्रेन दिवाइन दत्त, यह मेरी लापरवाही है। इस थाली में छेद करने वाले गद्दार ने आपको परेशान किया है। कृपया इसे सजा दे। शन्या, शू परिवार का यह मुखिया तुम्हें इतनी इज्जत क्यों दे रहा है? शायद इसलिए कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, इसलिए बड़े बुजुर्ग मुझे बहुत पसंद करते हैं। इस वक्त भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मुखिया जी, मैं तो बस भटक गया था। मैंने दियांग शुअन से $10 लाख लिए थे। कृपया मेरी जान बख्श दे। पैसे के लालच में शू परिवार के नियम तोड़े हैं। दोनों हाथ तोड़ दो और इसे हितशैन से बाहर फेंक दो। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। शू साहब, दियांग परिवार से आपके सालों के संबंध हैं। क्या आप एक बाहरी शख्स के लिए हमें इतनी सी भी इज्जत नहीं देंगे? दियांग परिवार जैसी घटिया चीज तीराक्षरे की सातन दिराइन दत्त से तुलना के लायक भी नहीं। आज सिर्फ शू परिवार दियांग परिवार के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ता है। दियांग शुआ, क्या तुम्हें हालात समझ नहीं आ रहे? अब सिर्फ शू और किन परिवार मिलकर हितशैन में दियांग परिवार का पूरी तरह बहिष्कार करेंगे। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। किनवेनिये, सिर्फ एक देहाती के लिए क्या तुम पूरे किन परिवार को बलि का बकरा बना दोगी? शू और किन परिवार शनयांग की वजह से एक साथ आए हैं। तुम जैसी सिर्फ फायदे देखने वाली औरत यह बात कभी नहीं समझ सकती। बहुत बढ़िया, अगर तुम इसी जिद पर अड़ी हो और एक भिखारी का साथ दोगी तो मुझे भी बुरा मत मानना। पापा, मैं इस समय ऐशो आराम की दुनिया में हूँ। झू और छिन परिवार ने मुझे परेशान किया है। अपने सारे ताकतवर आदमियों को यहाँ लाओ। ट्रनयांग, मेरे पापा जल्द ही आ रहे हैं। देखते हैं झू और छिन परिवार तुम्हें कैसे बचाते हैं। भले ही झू परिवार देश का सबसे अमीर हो, लेकिन आखिरकार यह हाइचिंग शहर है। इस हाइचिंग में हमारा चांग परिवार ही स्थानीय बादशाह है। हाइचिंग की इस जमीन पर अगर यह बूढ़ा आदमी कुछ कह दे, चांग परिवार को यहाँ खड़े होने का हक नहीं। चांग परिवार के बुढ़े यह कहावत नहीं सुनी। ताकतवर नाग भी स्थानीय अजगर को नहीं हरा सकता। हाइचिंग में चांग परिवार का भी रुतबा है। मैं दिखाऊंगा चांग परिवार की असली ताकत क्या है। मेरे पापा आने वाले हैं। उनके आने के बाद चाहे झू परिवार तुम्हारा साथ दे, तुम्हें यही मरना होगा। ठीक है, तो मैं यहीं इंतजार करता हूँ और तुम भी। छिन शीशी, देखना चाहता हूँ कब तक नाटक करोगी। उस समय तुम सब लोगों को मेरे सामने घुटने टेक कर भीख मांगनी होगी। दीदी, चांग परिवार के लोग पहुंचने वाले हैं। क्या हमें सच में किसी और को नहीं बुलाना चाहिए? इस हाइचिंग की धरती पर छिन परिवार को हाथ लगाने की हिम्मत किसी की नहीं, और वो भी थान युनतान जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रही। वह इस छोटी सी लड़की को क्या बचाएगी? आखिर कौन अपनी रक्षा करने में असमर्थ है? यह अभी पक्का नहीं है। चांग शुआन, पापा, मैं यहाँ हूँ। पापा, आप आ गए। पापा, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मैं चांग परिवार का इकलौता वारिस हूँ। फिर भी इस कमीने ट्रनयांग ने सबके सामने मेरा अपमान किया और मुझ पर हाथ भी उठाया। साफ है कि वह हमारे परिवार को कुछ नहीं समझता। पापा, जल्दी से इसे सबक सिखाइए। मैं चाहता हूँ कि ये सब घुटने टेकें। खैर, चांग छिन, तुम्हें अपने बेटे को सिखाना नहीं आता क्या? श्रीमान ट्रन मेरी जान बचाने वाले हैं और तुम्हारा बेटा उनकी जान लेना चाहता है।
अगर तुम्हारा परिवार बेटे को संभाल नहीं सकता तो मैं तुम्हें इसे सिखाने में मदद करता हूँ। पापा, इसकी बकवास मत सुनिए, यह सिर्फ एक बदबूदार भिखारी है। आदमी, इस आवारा को पकड़ो और इसे मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर करो। पापा। रंजी, युवा चांद, पहाड़ से नीचे उतरने से पहले मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था, इलाज के लिए सच्ची श्रद्धा जरूरी है। जब तुम्हारी जान किसी और के हाथ में है तभी भी तुम्हारी अकड़ इतनी मज़े अरबी धात क्यों है? तो मुझे लगता है कि यह दवा तुम आसानी से नहीं बचा पाओगे। चाल छेद, क्या यही तुम्हारे परिवार की ईमानदारी है? इस बूढ़े के पास यहाँ तुम्हारी नौटंकी देखने का समय नहीं है। मुंह खोलो तो चांद परिवार का वजूद ही मिटा दूंगा। माफ कीजिए भाई ट्रन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझसे नहीं बल्कि इनसे माफी मांगो। छिन परिवार की छोटी बेटी से आज जो कुछ भी हुआ वह सब मेरी इस बकवास जुबान की वजह से हुआ है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे दूर रहो। तुम्हारी शक्ल से घृणा होती है। चांद श्वान, आज जो हुआ वह तुम्हारे लालच का नतीजा है। इसे पढ़ो। मैं आधे महीने के लिए दर्द रोक सकता हूँ। ठीक आधे महीने बाद छिन बुड्ढे का जन्मदिन है। अगर तुम उस दिन अच्छा प्रदर्शन करोगे तो मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूंगा। ट्रनयांग, बेहतर होगा कि तुम अपने वादे से न मुकरो। तुम पर विश्वास करना है या नहीं यह तुम्हारी मर्जी है। सीईओ चांग, इसे घर ले जाओ और इसके तौर तरीके सुधारो। बुजुर्गवर, अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। पापा, आज का अपमान हम यूं ही जाने नहीं दे सकते। झू और छिन परिवार मिलकर इसकी रक्षा कर रही हैं। सहने तौर पर हम अभी उन पर हमला नहीं कर सकते, तो क्या हम इसे ऐसे ही जाने दें? सबको यह बात बता दो। चांद परिवार के सभी माहिरों को इकट्ठा करो। झू जी, आज आपकी बहुत बहुत कृपा है। छोटे ट्रन, झू परिवार के दरवाजे खुले हैं। सिर्फ वही लड़की तुम्हारी पसंद पर खरी उतरेगी। अरे बूढ़े, अरे हाँ, हम पहले चलते हैं, हमारा इंतजार करो। ट्रनयांग, तुम इतनी तेजी से कहां जा रहे हो? दादाजी, हम किसी और दिन आराम से बात करेंगे। अरे इस बदतमीज लड़के ट्रनयांग को देखो। मुझे नीचे उतारो। कर्मचारियों ने देख लिया तो सीईओ होने के नाते मेरी क्या इज्जत रहेगी? अब तो मैं आधिकारिक रूप से तुम्हारा मंगेतर हूँ। थोड़ा लाड़ प्यार दिखाने में क्या हर्ज है? जो कोई भी कानाफूसी करेगा उसे मैं देख लूंगी। तुम और झू जो भी कुछ कहे मुझे परवाह नहीं। परिवार के बुजुर्ग से तुम्हारी पहचान कैसे हुई जो वह तुम्हारा इतना सम्मान करते हैं? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय काम आसानी से हो सके इसलिए मैंने झू परिवार की बेटी का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक किया था और फिर मैंने चलते चलते झू परिवार के बुढ़े की जान बचा ली थी। बॉयफ्रेंड, ट्रनयांग, नजरें चुराने लगे हो। आप भी काफी व्यस्त हैं, है ना? यहाँ तुम मेरे मंगेतर बने हुए हो और उधर झू परिवार में जाकर दूसरों के बॉयफ्रेंड बन जाते हो। तुम ऐसा, मैंने सिर्फ एक जान बचाई थी। नाटक करना भी एक समझौता मात्र था। दीदी देखो, वह तो रंगे हाथ पकड़े जाने पर डर गया है। तुम्हारा काम का दायरा सचमुच बड़ा है। यहाँ तक कि झू परिवार की उस घमंडी रानी के साथ भी तुमने उलझने की हिम्मत कर ली। अगर मंगेतर के गुस्से का डर है तो तुम मुझे अपने हर दिन के मार्शल आर्ट्स गुरु के रूप में रख सकते हो। वादा है दीदी को पता नहीं चलेगा। तुम्हारी बाहर की गर्लफ्रेंड्स को देखो, घर में कदम रखने से पहले ही साजिशें शुरू। छोटी बच्ची, अब नाटक देखना कम कर दो। अब कूदना बंद करो। तुम्हारे इस तरह कूदने से मेरा सिर चकरा रहा है। तो फिर अब मैं क्या करूं? वो ट्रनयांग, अगर उसने एंटीडोट नहीं दिया तो क्या मुझे जीवन भर ऐसे ही कूदते रहना पड़ेगा? घबराओ मत, आज के इस अपमान का बदला मैं पापा से कहकर जरूर चुकाऊंगा। पापा, मत भूलिए कि वह इस समय छिन परिवार के घर में है। फुओ, किस बात का डर? झू परिवार अब वहाँ नहीं है। अकेला छिन परिवार उसकी मदद नहीं कर पाएगा। पापा, क्या आपके पास कोई योजना है? इन पिछले कुछ वर्षों में हाइचिन के हम 3 प्रमुख परिवार हमेशा बहुत घनिष्ठ संबंध बनाए रखते हैं। मैं अभी उनसे संपर्क करने जा रहा हूँ। कल सुबह ही मैं चाहता हूँ कि वह लड़का छिन परिवार की दहलीज से बाहर कदम न रख सके। गुरुजी, दीदी, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या चांद परिवार सेना लेकर दरवाजे पर है? ड्राइंग रूम में चलो। तीनों परिवारों ने मेरे छिन परिवार को घेर रखा है। इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हारी नजरों में कानून का कोई सामान नहीं बचा है? इस हाइचिन में हमारा चांद परिवार ही कानून है। जल्द से जल्द उस ट्रनयांग को बाहर निकालो, वरना आज छिन परिवार का नामो निशान मिटा देंगे। इन 2 दिनों में आखिर क्या हुआ है? दादाजी, यह इनकी गलती नहीं है। हाँ, सच है, गलती सिर्फ मेरी है। कल रात जब मेरा बेटा तुम्हारी पोती को परेशान करने गया था तब तो तुम चूहे की तरह छुप गए थे। अब तुम्हें समर्थन मिल गया है तो तुम अकड़ने लगे हो। दादाजी, कल रात चांद श्वान ने VIP कमरे में मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। ट्रनयांग ने ही मेरी जान बचाई थी। कितनी बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। छिन जिशान की पोती पर हाथ उठाने की हिम्मत की और ऊपर से मेरी पोती को छीनने की भी कोशिश की। माफ करना।
ट्रनयान ने हमारे बच्चों को जिल्लत दी है। आज मैं इस इंसान को जरूर ले जाऊंगा। किस बात की माफिया? उन पर नजर डालना ही उनका सौभाग्य है। बकवास मत करो। अगर आदमी बाहर नहीं निकाला तो हमारे क्रूर होने का दोष मत देना। तुम लोग कोशिश करके देख लो, क्या तुम मेरे दामाद को मेरे हाथों से छीन सकते हो या नहीं? छिंजी शान, क्या तुम सच में पहाड़ से आए एक साधारण भिखारी के लिए हम तीनों परिवारों से दुश्मनी बोल लेना चाहते हो? खैर, हमारा छिन परिवार इतने सालों से हाइचिंग का सबसे अमीर परिवार रहा है। तुम्हारा चांद परिवार, चाहे तुम्हारी ताकत कितनी भी क्यों ना हो, तुम हमारी जड़ें नहीं हिला सकते। मैं इसे नहीं हिला सकता, लेकिन अगर इसमें बाकी के 2 परिवार भी शामिल हो जाएं तो। छिंजी, प्यार से बात मान जाओ, वरना परिणाम बुरा होगा। अगर सीईओ चांग की बात नहीं मानी तो फिर हमें अपनी दोस्ती भूलनी पड़ेगी। अरे कमीने, क्या तूने सुना मैंने क्या कहा? मेरे साथ नहीं आया तो छिन परिवार मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा हूँ। छिन परिवार शायद तीनों परिवारों का मुकाबला न कर सके, पर क्या तुम भूल गए कि झू परिवार भी मौजूद है? झू परिवार, क्या तुम्हें लगता है वे एक आदमी के लिए हमसे अपनी जान की बाजी लगा देंगे? तो आजमा कर देख लो। देखते हैं बूढ़ा झू मेरी रक्षा करने आता है या नहीं। ठीक से चला भी नहीं जाता, और अगर देखो, अब तुम नाचने वाले एक जुकर से कम नहीं हो। अगर तुम्हें मेरी एंटीडोट नहीं मिली तो तुम जिंदगी भर ऐसे ही उछलते रह जाओगे। मैंने इरादा बदल दिया है। मैं इस ट्रनयान को अभी इसी वक्त मारना चाहता हूँ। मारना चाहते हो? तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझते हो। चांद परिवार के मालिक जी। चांद साहब, क्या शर्त लगाने की हिम्मत है? मरने के वक्त भी तुम्हारी चालबाजियां जारी हैं। अपने इस मातम जैसे चेहरे को जरा बदलो, थोड़ा मुस्कुराओ, दफा हो जाओ। तुम तीनों परिवार आज मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते, और ना ही मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत है। क्यों? तुम्हारी जुबान बहुत लंबी है। मैं तुम्हें अभी जान से मार देता हूँ। बस इतना ही। ट्रनयान, क्या तुम मेरे सामने मेरे बेटे को परेशान करने की हिम्मत रखते हो? लगता है तुम्हारा दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। अपना इलाज करवाओ। सब लोग मुझ पर हमला करो। आदमियों, चूंकि छिन जिशान आदमी सौंपने को तैयार नहीं है तो हम इसे जबरन छीन लेंगे। जरा देखें तो किसकी हिम्मत है जो मेरे झू परिवार के आदमी को हाथ लगाए? ट्रनयान मेरे मंगेतर हैं। जो भी उन्हें छुएगा वह झू परिवार से जंग करेगा। रुको, ज अरबिरार अरबियलिफ ठहरिए। क्या यह झू परिवार के दामाद को परेशान करने आए हैं? बुजुर्गवर, एक मामूली इंसान के लिए तीनों बड़े परिवारों से दुश्मनी मोल लेने की क्या जरूरत? कितनी हास्यास्पद बात है। आज हिम्मत है तो कोशिश करके देख लो। दिखाओ कि झू परिवार की ताकत कैसे हिलाते हो। क्या तुम अभी भी मर्द हो या नहीं? औरतों के पीछे छिपने में तुम्हारी क्या बहादुरी है? युनतांग, इस तरह के बेकार आदमी के पीछे चलने से तुम्हें क्या मिलेगा? इससे अच्छा है कि तुम मेरे साथ आ जाओ। कान, तुम सिर्फ एक बिगड़े हुए अमीरजादे हो। किस हैसियत से मुझसे बात कर रहे हो? सही कहा, तुम ट्रनयान के जूते साफ करने के भी लायक नहीं हो। फिर किस हक से यहाँ उपदेश दे रहे हो? तुम जैसे इंसान की मेरी दीदी पर नजर रखने की औकात नहीं है। जरा आईने में अपना चेहरा देखो कि तुम इसके काबिल हो भी या नहीं। तुम सबका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। तुम लोगों से बहस करना बेकार है। किसने कहा कि मुझे औरतों के सहारे की जरूरत है? क्या विश्वास है? बिना छिन या झू परिवार के भी मैं तुम दोनों बाप बेटे को अभी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता हूँ। अरे कमीने, जब से मैं पैदा हुआ हूँ किसी की हिम्मत नहीं कि मुझसे ऐसी बकवास करे। ट्रनयान, युनतान, तुम लोग अभी हाइचिंग आए हो और हमारे बिना तमंग की बाउजबाहु पहाद मात पा तम लग मध्य पर विश्वस कयन नाह कथा सीरिय छोट हौ कयकदा है। ड्यू बात, आप कहां हैं? मैं न भाई वाहन पाहनत हूं। तन एक चक्षरे की एक उसफ एक क्लब शालिन वाला है। ओ वो हम 3 पाइवान सी लेद। किस बात का डाली है? तदह आन कई जावत नहा ड्यूसी के दिन मैन हाइट शमेंती अक्षरे की ऐसा तैन पायरा की का मेन हूं। ड्यूस बोलो 10 मिनट में यहाँ हेजी हो। मैं ड्यू बातर इन कतन को छाईता सिखी अंदश। तन अक्षरे की एको की गियो कायबो दियांती अक्षरे की 3 सांपामक ऐस अक्षरे की दियत चीन बाही सुन है वो एक कालहीन अनकी असबेन का दांद की सामने आज तक कोई जिंदे ना है बाख पाए ताए तमनी ना है कहा तक आयो साफ एक गानो है। ये नाम किन है? ऐस अक्षरे की दियत तीन बार इतनी बड़ी हिस्सी हिन वो किस बात पर ये बासदान का कशिश है? तीर अक्षरे की सातन ड्यू का दियांती अक्षरे की 3 सांकी लगायंस एक आप इतनी बड़ी हिस्सी को ना है ब्यूलो पे तब ध्यान शांत तम बिल्कुल ना है सीरियस छदग धलदी मात काओ जा समय देखो लाता है वो बास हाथ है हंद कुछ है मिनट बाखेम सब है ये डॉक्यूमेंट्री देख सकते हैं। ध्रुमेन बानी है जो द मानवांधन हो देगा
ध्यान अक्षरे की बीए फ्यूडिए आप तीराक्षरे की सातन ड्यू की सामने का देहगी ये सब का चाल रहा है पेयल तो ध्यान अक्षरे की बीए फ्यूधीनी बीक मांगी है शात कई में ड्यू अंक जहयूता देन और दिन तक एक ताम पकाद वाहता बिल्कुल एक बांदा कई तार नाच वाहता तमने ये जैकौत कर लिए कितनी शालक हो इस बिशामुसी निपत्नी की लिराय कुछ कास्तायक अपने नहाई पात ही इस बंद कारो अभय आइस बंद का हो तीराक्षरे की सातन ड्यूम मेन तद्धरांसी मदंगा पीत ध्याय अब आप किस बात का इंतजार करता है वो किसी को नहाय बिल साकर इस भाई की दबाई काताम कर दू जो गो इस पर हम कर दू ध्यान साक्षरे की भी फ्यू दिए तमही मदन आधा आइस बीन किसी साज की नाहक शोध दिए गए किसकी हिम्मत है जो में क्यों बात पहारत संपत्ति अक्षरे की दीफ ये किस संभा है ध्यान अक्षरे की तीन साम की पामक संपत्ति अक्षरे की दीफ आगे पचन शत हूं संपत्ति अक्षरे की दीफ यहाँ का याना दिसनी में क्यों बात को नक्सन पहन शे में न्यूज सफत शत कान आए हूँ का संपत्ति का भाई कोई क्यों बात हो सकता है ये संपत्ति तो जिंदे यामाद देश है अनकी क्यों बात कितनी बिग का हंस बात न है अनकी क्यों बात कौन है वाह क्यों बाता सच में आप है तने चक्षरी की एकोनी फोन किए लाग वो माजक का आप पहत सी अतः और बती तक न गाये आपको पता है इन सालन में ध्यान तीक्षरे की 3 सामेन मैंने आपको कितने याद किए वही प्यू आनी आदत बिल्कुल पेयल देसी तने चक्षरे की एक उसी का हो सीध का धक बात के मध्य सी छत का एक ड्यू बात कुछ 2.5 साल हुए हैं ह्यूम माल ह्यू का आपको अब मैं शक्ल पसंद न है जब हम पहाड़ पारा ड्यू जो बाय छकान देता का मेन हिम शपियल आपको हाई देता था यहाँ तक कई मीट का तक दबाए आपके लिए सी छत देता था देखिए ना मेन कितने कांज और पतला हो गए हूँ बस का इतने बारी बागशावी कांज हो एक ड्यू बात मैं साध्यांती अक्षरे की 3 साक्षालनी को तिया हो दी तो मिया ये संपत्ति का पात बेन भाई आपको सौंप देता हूँ ये जिंदे यमद आयज मत डालो ये साथ में विश्वास कान लेक न है ग्यू बात नी मध्य यहन बिले है किसक पास हिम्मत है दिजवानी पेशन के ये लग मध्य तक कानत शाता और तीक्षरे की सातन पाइवा को बैमिति में मिलानत शाता तो ये बधाओं में क्यों बात पहाड़ अधिक काया आपने किसी को पहचान में बून तो ना का तीर अक्षरे की सातन ड्यून तो बास है किस लप क्यों बात हो सकते हैं मैं आंकी नान नहा तमहीन पाक नाहर आत और धमेन तमही आंखीन कल दंग सापति ये सब इस ध्यानों कई वद सी हुआ कमन बिते अबाही तीजा अक्षरे की सातन तिकन सिंसी माफी मां पीत अध्याय मेन तो आपका सागबीत हून छप राहु गतनी तक दू ध्यान पाएगा को बौबत का उदकाए तीराक्षरी की सातन ड्यून जायदती कई बई खद होती है वाई यहिन पा मी सामने पु 100 बज्यू को आवाज साफानी चाहिए वो 100 बस ड्यू का ताहे हमें बीच का ये मामला खत्म होगा 130 जाक्षरी की सातन ड्यूब बाय मिया माजा क्यूदित कई हिम्मत की हुई द्राब्दीन हाई नहा हाई तो मेन बई तीर सार मांग मानुत शोत्य है तो मानुत शोत्य है मैं आंकन की समीक्षा को निकलनी कई हिम्मत हाइट शंक ध्यान पाएवा आप करतम समध हो सापति अक्षरे की दीफ मैं बीत पागल होगी है इसका दिमाग सच में काब हो गया है मैं नाज भाई पागल खेन बैज आहून के पिला इसकी द्रान बाक्षतेन महान का यम मुक्ताय ताकाद हो आइस यहाँ सी लग जा सीधा पागल खेन में डाल दू जिंदगी बाइस बहमात निकलना मेन ना है द्रोंग मेन पागल ना है हूँ पीत अध्याय बाका लद्धाओ आइस पागल खेन मैं हुक्म की बिना आज कोई नहीं मलका पीत दिया तीराक्षरे की सातन बाय इस नालिया बिते को साज मिल चुकी है दयाम पाएगा 30% संपत्ति तीराक्षरे की सातन तिरन सिन को दिखा तीराक्षरे की सातन बाय हम आंदा दद्रु दयाम पाएगा की दत में ना हम इस साल का आधा मुनाफा माफी सोप दिन क्यों माँ का पाएगा बाय यह छत है आद सी बिस चाहमेन हम तीराक्षरे की सातन बाय की हा आदेश का पालन कांश ड्यू बात इन बद भी शमन का काय के आपके एक हो तो मिन आज आत हाई अब का दूर बास इतना काफी है ठीक है जब तम लोगों ने इतना पेश किया है माफी मांजो है सवानाफा और दफा हो दिला नई नाजन की सामी सिहा दिला हा क्यों बात ये काकत क्यों बात इनका काम होगी है चलो मैं सद्यांती अक्षरे की 3 साल का कुछ पीत हैं संपत्ति अक्षरे की दीफ तीराक्षरे की सातन ड्यूम आप मिया बदिगाद है वो कहीं ना या आह
बदिकाद ये सिर्फ ती अक्षरे की सातन पाइबा का एक गलतफहमी है। दादा दयाई नीक कर कहा है कई ती अक्षरे की सातन द्यून हमें पाइबा की कहस विमान है तम शम आनी चाहिए ती अक्षरे की सातन द्यूं आपनी ता अक्षरे की सी सात्यु ती अक्षरे की दीपांचंदी कई मदद कई है कंताक तबाई साइन हो चुका है तो काया आप में सामियगा नाहित शिलन पातन शुभ का बाकी बातीन कान की ली गए नाहित शाल सकता ग्यो नी अबाई मध्य माम बेदन नाहित सिके कोई में इंसान को नाहित सीखे छीन सकता ग्यू बात आप सच में पाहत सी यूता है कामिक का सिस हाइट चुके जाथेन का काय तमहीन लागता है मैं अपनी मर्जी से आया हूँ मैं किस्मत में हाई नौका बान लिखा है ताई अक्षरे की सी सात्युध है अब आप अपना हाथ खाते सकते ही ती अक्षरे की ये सातन द्यू आपने वादे किया था काय आप में पर्सनल बदिगत बेनंद अब तो कातबाई ताल चुका है काय आप नंग्रेज सी म्यू का गा है अच्छा बस भाई काऊ अब लग्न बांध काऊ ऐसा अक्षरे की डीएफ 3 बार ध्यान ती अक्षरे की 3 सात द्या का मिया इंतजा काऊ मध्य कूच सौई काम निपटाना है ध्यान पाएगा का ये आंसर निकल चुका है अब हम इन चीज का हिस्सा लीनत चाहिए धो तमनी मध्य स्वाद किया था याद है ना कारण तीक्षरे की सातन सी आई सुकमफ्लेक्स का अपनावाद तदन चाहती हो रियल दाब में ताक्षरे की BFT NHI को बाकी जा ताब तमनी मधस वादे किया था काई एगो वो बाख दे तो जो मांगो दमाल कर मेन तीक्षरे की सातन अक्षरे की सीती नंदन धू की तिहूं कती हूँ बोलो काय चाहिए धो बल वो माल कर कौन सा मादा तीक्षरे की सातन सी आई सकमफ्लेक्स इसन का बदल दीन कोई इतनी बड़ी बात न है तीराक्षरे की सातन द्यू आपनी ताक्षरे की सी सात्यु सी आई सकमफ्लेक्स की सकंताक्त कावे ओमी दाद ध्याय का जान बाई बाका इस इसन का पीले हाक छू पाइवा का बांधता है शट ये तीक्षरे की सातन पाइवा का है और ये में इंसान है बस का इन सालों को तम लग पील हाई देख चुको मी अनीश आन का मकसद इन 7 काजन को चुकाना था नी आल तदनी की बाद मध्य वापस पहादिया का सदहान का आनी है यहाँ पर मिया नाम बाई है जूद है मेन बाइल आपकी काजदा हूँ ती अक्षरे की ये सातन द्यू काय त्यून सिर्फ काज चुकिंग की लिया की तो काय मिया और अक्षरे की सीती न्यू अक्षरे की दीनों दी का दान बाकान मिया बॉयफ्रेंड बान का वादा कान ये सब सफक दी था कोई पाया न था तो काय तमहाई नाजदन में हम सिर्फ अपनी एल्म तदनी की जरिए किस्मत का फिसल पेल सीते होता है कास्ट शुकिन की बात बछाद नहाई पाते है महान माग ऐसा नहाय है सब लग अपनी जीव बन बंदता को दिस्क आद ध्यानती अक्षरे की 3 साम पामक गतनी तैते है ग्यूब बतबल दिस्क एकिशाव मौत का फिसके वो इस दौकी साबशश महतन सुहीन अक्षरे की सीती नंदन महतंसु की सादन अक्षरे की सीती नंदन महतंसु की सकामिक इष्टदन ये हमें तीक्षरे की सातन पाइवा का सौबदिय है तमु औकात चाहिए मेन हाथ नहाय सीधे छदंगी काज छुकिन कई बात है ना तुम इन जिंदगी बकसदा बाहू है मेन भाई यह कहेंगी तीगा अक्षरे की सातन द्यू तमहीन का लगता है कीमत मिल गई तो बहुत दीद अनुद काय तम ध्यान तीक्षरे की 3 साम में शामिल ना हो उन शब्द में न भाई तम है साथ चलने को ते हुन ड्यू बात कहे आप सच में नियता है आदि तीक्षरे की सातन दाद ध्याय का ध्यान दिन है निय ड्यू बाई वाहन आन वेल ही मध्य दाली वापस दया का अंका आश्वद लीन होगा ती अक्षरे की सातन ड्यू आजकल जिंदगी बारी मिजदत चाल बाहे है ना दिया हियन तू पागल खेन सी केस बाख के महिनाक महंसी बाखने कौन सा मुश्किल है फतू बातीन बांध का शाही के ने वाल गदान 30 मिनट में एकल वाहन पहंचिया वन तई ये संदा पैमे कीन मात की गातियुता दे देंगी तमने अंकी सका किए तीर अक्षरे की सातन द्यू यहाँ मातान पुलिस को ब्यूलो सुने नहाय एगा किसी को साले या पुलिस को बते तो मैं निन्हाइन भाई मादंग सिर्फ 30 मिनट ही देखा तो मैं इंतजार नहीं कांगा मैं न भाई याद हूँ एगा त्यों नहीं हार बेला गया तो ता धकात डाला है बास्ती अक्षरे की ये सातन द्यूं की आन का इंतजार है देश है तीता अक्षरे की ये सातन द्यूं आएगा मैं यूस अपनी आंखन सी देखन दंड कई केस में तम सबको एक एक का कुछ चालता हूँ ध्यान हिरन बाहर निकल साल धल्दी आगी मध्य लागवा तम कोई दपक का शु हो अपनी औतन की बीन बहा अन का हिम्मत नहीं ध्यान हिरन तदह का लागता है इनको पाकात का तू मध्य अपनी मत्ताई में निकलेगा मौत के मुंह में हो और फिर भी बोलता है चेन यांग भाग जाओ हमारी चिंता मत करो चुप रह एक कदम भी बढ़ा तो तेरा चेहरा बर्बाद कर दूंगा
जियांग शुआन, तू औरतों को छूता है, तुझ में आदमी होने की कोई शान नहीं। अपने हाथ खुद काट ले, फिर एक को छोड़ने पर विचार करूंगा। चेन यांग, इस जियांग शुआन की बात मत सुन, यह नीच है। चाहे कुछ भी हो, यह हमें नहीं छोड़ेगा। छोटे यांग, तूने बहुत किया, अब मत उलझ, भाग जा। सच में गहरा स्नेह है। आज तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। जो मरना चाहता है तो मैं खुद तुझे विदा करूंगा। इस हाल में भी मुझसे अकड़ता है। ग्रैंड मास्टर है ना? अब 6 महिलाओं की जान मेरे हाथ में है। तू मुझे छूकर देख। तू तो किन युनडोम का अंगरक्षक है ना? देखते हैं तू तेज है या मेरा चाकू। मर जा। तूने क्या किया? यह है किशन दाम तकनीक। पास मत आना, पास मत आना। एक कदम और बढ़ा, उन्हें मार दूंगा। तू कोशिश करके देख। देखते हैं तेरा हाथ तेज है या मेरी ऊर्जा तेज। हाँ, तुझे लगता है मैंने तैयारी नहीं की। साफ कह देता हूँ, आज कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे। मेरे पास अब कुछ नहीं, इतना जीना काफी है। मैं चाहता हूँ तुम जियांग परिवार संग दफन हो जाओ। इस गोदाम के पास ही मैंने 3 सैन्य विस्फोटक छुपाए हैं। एक कदम और बढ़ा तो सब मरेंगे। मैं तो वैसे भी मरने से नहीं डरता। 6 खूबसूरत औरतों के साथ मुझे कोई नुकसान नहीं। घिनौना आदमी, मुझे मत छू। चेन यांग, अब तेरी बारी है घुटने टेकने की और मुझसे माफी मांगने की। जोर से सिर पटक तो मैं खुश हो जाऊंगा। मरने के बाद मैं तेरी औरतों को पूरा छोड़ दूंगा। घुटने टेक कर मुझसे भीख मांग। अब हम चलते हैं। क्या विस्फोटक उपकरण अभी भी काम करता है? यह दिखावा बंद कर, नाटक कम कर। सेवा ये। अगला वीडियो। यह है तेरा विस्फोटक। यह असंभव है। तूने यह कैसे किया? और कुछ बाकी है। अगर खत्म हुआ तो मेरी बारी है। तू आखिर कैसा राक्षस है? मैंने कहा था ना, तू मेरे प्रतिद्वंदी बनने लायक भी नहीं। ग्रैंड मास्टर सच में क्यूई से चीजें तोड़ सकता है। मुझे पता था छोटा यांग जरूर हमें बचाएगा। वाह चेन, कमाल कर दिया। गलती हुई, मुझे नफरत नहीं करनी चाहिए थी। कृपया मुझे माफ कर दे। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। अभी तो मरने की बात कर रहा था। जियांग के बड़े बेटे की हिम्मत कहां गई? तो कायर है, तो नीच है। तुम सब बेकार हो। सब आ जाओ, इसे मार डालो। मुझे मत मारो। मैं सिर्फ पैसे के लिए काम करता हूं। मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुझसे लड़ूंगा। इतनी हिम्मत और बदला लेने आया। बदला लेने। ठीक है, कर्ज चुक गया, सब ठीक हो। चेन यांग, अच्छा हुआ तुम आए। युनडोंग, तुम कहां जा रही हो? मुझे मत देखो, कर्ज चुक गया है। तुम जाकर अभ्यास करो। कर्ज चुक गया, लेकिन रिश्ता अभी बाकी है। मेरी शर्त तो अभी पूरी नहीं हुई। मेरा चेहरा ऐसा बर्बाद हो गया। तुम मुझे क्यों रखोगे? तुम्हारी किस्मत में देवता बनना लिखा है। हमारे बीच कर्ज चुका दो, बस। ग्रैंड मास्टर के सामने चेहरे की बात करती है। क्या मिस्किन, तुम मेरी चिकित्सा पर संदेह करती हो या मेरी नजर पर? अब दर्द नहीं, पूरी तरह ठीक हो गया। यह एहसान का कर्ज मैंने चुका दिया, लेकिन प्यार का हिसाब अभी बाकी है। चेन यांग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इस जीवन में सिर्फ तुमसे शादी करूंगी। मैं भी।
भले ही अनुबंध खत्म हो जाए, मैं चाहता हूँ तुम मेरे पास रहो। यही है ग्रैंड मास्टर की कला। पहले डर था कि उससे नुकसान होगा, इसलिए रिश्ता तोड़ दिया। सच में बड़ा नुकसान हुआ। किसे पता था कर्जदार इतना महान व्यक्ति निकलेगा। लगता है कर्ज और बदला सब चुक गया। ग्रैंड मास्टर बन गए तो वापस क्यों आए? वापस आकर अंगरक्षक क्यों बने? क्यों? जियांग परिवार का खतरा खत्म हुआ। मिस्किन, अब पुल तोड़ना चाहती हो, अपनी उद्धारकर्ता को बचाना चाहती हो। मेरा ऐसा इरादा नहीं है, बस तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। मेरी नजर में कोई फर्क नहीं है। मैंने कहा था तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह कर्ज मैं जीवन भर चुकाना चाहता हूं। चेन यांग, तुमने उसे चुना। इसका मतलब यह नहीं कि मैं हार गई। मैं कभी हार नहीं मानूंगी। मैं भी। आगे का रास्ता लंबा है, कौन जाने कौन साथ देगा। सबका प्यार पाकर, पर मैं कर्ज चुकाने आया हूं। मैं बदला चुकाता हूं, दिल रखता हूं। सुंदर, बहुत सच्चा। ठीक है, आज मेरा जन्मदिन है। चेन यांग ने किन परिवार का दुश्मन मिटाया। सच में दोहरी खुशी है। हम इसे थोड़ा खुश रहने दो। जीत हार अभी तय नहीं। छोटे यांग जैसा व्यक्ति हम आसानी से नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी, आखिरकार रापुत्रे, यह सांसारिक कर्ज मुझे मार डालेगा। यह लड़का, तपस्या बढ़ गई है, लेकिन हिम्मत वही है। किन परिवार का किन झानशान आपको प्रणाम करता है। ये तीनों पहले तो रिश्ता तोड़ दिया था, अब आपके साथ क्यों आए? हमारे परिवार की नजर कमजोर थी। जियांग परिवार से डरकर पीछे हट गए। आज चेन ग्रैंड मास्टर का सम्मान करने आए हैं। हम दिल से मानते हैं। गुरुजी, जब से मैं हैचेन आया, मैंने कई बार खोजा, मिला नहीं। सातवां कर्जदार कौन है? तुम्हें मिलेगा भी कैसे? यह आखिरी कर्ज हैचिंग में नहीं है। तो सातवां व्यक्ति आखिर कौन है? मूर्ख शिष्य भूल गया। तुझे मौत से किसने निकाला था? और यह कौशल किसने सिखाया? आपने। आप ही मेरे कर्जदार हैं। गुरुजी, मतलब आखिरी वाले आप हैं। मैंने तो सिर्फ डराया था। वह आखिरी कर्ज मैंने तुम्हारी ओर से चुका दिया। कंधे पर कर्ज 100 बार तप कर इस्पात बना। चेन यांग, 7 कर्ज तुम्हारे शरीर में तप गए। अब कोकून नहीं तोड़ोगे तो कब तक इंतजार करोगे? भाई, तूने सफलता पाली। शरीर पूर्ण हुआ। ग्रैंड मास्टर से कहीं आगे। कर्ज चुका, बदला मिटा। तू मेरे साथ पहाड़ चलेगा या इस दुनिया में रहेगा? गुरुजी, पहाड़ पर बर्फ बहुत ठंडी है। मैं यही रहकर अंगरक्षक बनना बेहतर समझता हूं। मुझे पता था जीजाजी, 100 साल की खुशियां मिले। भले ही आज तुमने चुनाव किया, लेकिन भविष्य कौन जानता है। ग्रैंड मास्टर, हम फिर मिलेंगे। तुम्हारे लिए अमृत छोड़ना क्या सही है? अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो अमरत्व का कोई मतलब नहीं। मिस्किन, कल मेरा वेतन देना मत भूलना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जीवन भर पालूंगी।